हाँ तो और क्या। पिछले 1.5 साल से तो आपने ऐसी कोई गलती नहीं की। वो मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था ना। अच्छा फोन कर ही लिया है तो बताओ कैसी हो। बिल्कुल ठीक। तुम्हारी तैयारियां कैसी जा रही हैं? तैयारी क्या है यार, सादा सा निकाह है। वैसे आज मैं गया था सिलाओ सुकैना के साथ सलवार कमीज लेने। अपने कपड़े तो खुद ले लिया करो। अरे दूसरा ओपिनियन चाहिए होता है इसलिए लेकर गया था। तुम मम्मी डैडी के मम्मी डैडी रहोगे। मम्मी डैडी ये क्या होता है? भाई वो तुम कराची वाले कहते हो ना बर्गर, वो हमारे यहाँ मम्मी डैडी होता है। तुम मुझे बर्गर कह रही हो? जो हो वही कह रही हूँ ना। मैं कोई बर्गर वर्गर नहीं हूँ। तो फिर अपनी सहेलियों के साथ कौन सा लड़का सलवार कमीज खरीदने जाता है? तो इसमें क्या है, वो मेरे दोस्त हैं, दे आर माय फ्रेंड्स। बात फ्रेंड्स की नहीं है, बात खुद फैसला करने की है। तुम सारी जिंदगी दूसरों के मशवरे पे ही चलते रहना। What? This is so uncalled for. ज्यादा अंग्रेजी झाड़न का शौक है ना तो अपनी होने वाली बीवी दे अगे बोली। और अगर तुम्हें ज्यादा पंजाबी बोलने का शौक है ना तो अपने होने वाले ट्रक ड्राइवर के साथ बोलना। ट्रक ड्राइवर नहीं, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर हो या रिपोर्टर मुझे फर्क नहीं पड़ता। थोड़े दिनों में जब वो एमपीए बन जाएगा ना फिर देखना। फिर मैं नहीं पूरी कौम देखेगी। लेकिन जलोगे तो सिर्फ तुम ही ना। मैं क्यों जलूं? मैं नहीं कोई जलता वलता। ओके तो फिर मैं अपनी शादी की एल्बम सबसे पहले तुम्हें भेजूंगी। शौक से भेजना, उससे पहले मैं तुम्हें अपनी शादी की एल्बम भेज दूंगा। और अल्लाह करे तुम्हारे एमपीए की डिग्री जो है ना बीए की जाली निकले। और अल्लाह करे कि तुम्हारी बीवी की शक्ल जयसूर्या से मिलती हो। क्या? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं भी तुमसे गप्पे मारने के लिए मर नहीं रही। तो फिर फोन क्यों किया है गलती से? तुम बर्गर ही लेना। बर्गर होगा तुम्हारा वो सपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, व्हाटएवर। सबा वो मुझे आपसे एक जरूरी बात। इज एवरीथिंग ओके? हाँ। आप रो रही हैं? नहीं इट्स ओके। सीएम साहब ने कुछ कहा है? क्या सोच रही? तुम्हें कैसे पता है कि मैं सो नहीं रही, सोच रही हूँ? मैं तुम्हारी खामोशियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जवाब मांगा था मैंने तुमसे, डायलॉग नहीं। एक बात तो बताओ, तुम्हें ये हर वक्त क्यों लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? पता नहीं। फराज, अगर जिला की शादी पर हम इकट्ठे ना होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, हम अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ होते हैं लेकिन ना खुश। लेकिन दूसरे लोग तो खुश होते ना। कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो मुझे मालूम है कि तुम्हें क्या चीज बॉदर कर रही है। सिरा ने कुछ कहा? उसके लिए बात करना जरूरी है और वो मुझसे बात नहीं करती। तो फिर आंटी ने कुछ कहा? अम्मी बेचारी ने क्या कहना है, तो उल्टा मेरी वजह से सफर कर रही है। तो फिर हुआ क्या है? मैं और अम्मी ना शॉपिंग के लिए गए थे। मॉल में मुझे मिसेस उमर और निगत मिल गए। मुंह पर तो उन्होंने बहुत मुबारकबादें दी, लेकिन पीठ पीछे उन्होंने इतना मजाक उड़ाया, इतने तंज मारे। मैं और अम्मी उस वक्त ट्राई रूम में थे, सब सुन रहे थे और उन्हें नहीं पता था। देखो ना बेटा, तुम्हें तो इस सोशल सर्कल का पता है ना, इनके पास बातों के अलावा और कुछ चीज नहीं होती। लेकिन उनको वजह तो मैंने ही दी है ना। यार तुम हर बात अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? ये तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा है, हमारा। लेकिन एम्बेरस तो सिर्फ मेरी माँ हो रही है ना, सिर्फ मेरी माँ। तो वो मेरी भी तो माँ है ना। आज जो शर्मिंदगी और जो कर्ब मैंने अपनी माँ के चेहरे पर देखा है ना, तुम देखते ना तो तुम्हें पता चलता। अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तुम्हारे ताया का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि फैसलाबाद कब आना है। फिर मैंने यही कहा कि भाई नबील की शादी होगी उसके बाद हम आ जाएंगे, मगर वो कहने लगे भाई ये तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ ये तो है। ओ नानू, मैंने तो अभी छुट्टियों के लिए अप्लाई भी नहीं किया ऑफिस में। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आजर को ऑफिस से छुट्टी लेने का दिल ही नहीं चाह रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऑफिस में बिजी इतना था कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा, किस चीज में बिजी थे? काम में बिजी था, और किस में। अच्छा भाई खैर, जो कुछ भी है तुम फौरन अप्लाई करो, ये ना हो कि तुम्हारे ताया ताई हमें लेने के लिए आ जाए। चलें ठीक है। बड़े तैयार हुए हो। थैंक्स, मैं रोज ही होता हूँ। हाँ, मगर मैं देख रही हूँ कि लेटली ऑफिस जाने के लिए बहुत एफर्ट हो रहा है। मैं अमेरिका में भी इतनी एफर्ट करता था, तुमने नोटिस करना अब शुरू किया है। You're right. नोटिस तो मैं कर रही हूँ। इतना परफ्यूम, ऑफिस जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो। वैसे किसी ने सही कहा है कि जितने मूड स्विंग्स औरतों के प्रेगनेंसी में होते हैं ना, कोई मर्द पूरी जिंदगी में नहीं दिखा सकता। सिला क्या हो गया है? कभी तुम मुझसे नाराज हो जाती हो, कभी तुम खुद से बात करना शुरू कर देती हो। यानी कि तुम खुश होते हो जब मैं नाराज होती हूँ ना? ओह गॉड, सिला मैंने ऐसा कब कहा है? मुझे ऑफिस से कॉल आ रही है, मुझे देर हो रही है। हाँ बाय बाय। जी आप जी। सबा, वो मुझे आपसे एक जरूरी बात। इज एवरीथिंग ओके? हाँ। आप रो रही हैं? नहीं, इट्स ओके। सीएफ साहब ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप क्या कह रहे थे? नहीं ठीक है, मैं बाद में बात कर लूंगा आपसे। इट्स ओके आज़ार, इट्स जस्ट कि मेरा फोन पे फैमिली से बात हो रही थी। आई गॉट अ लिटिल इमोशनल, दैट्स ऑल। सबा, ईद पर फैसलाबाद में मेरी कजन की शादी है, मुझे छुट्टियां चाहिए थी। आज़ार, अभी तो काम का बहुत प्रेशर है। आई नो, बट सबा ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई डोंट नो, ईद से पहले क्रंच टाइम होता है। बट लेट मी सी, आई विल ट्राई टू वर्क समथिंग आउट। थैंक यू। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अम्मी की बर्थडे थी तो मैंने घर फोन किया। उन्होंने मेरे मना करने के बावजूद अब्बू को फोन दे दिया। वही 1 सेकंड की सलाम दुआ हुई, वही गिले शिकवे ताने। कैसे गिले शिकवे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम मैंने उनके खानदान के बीच में दरारें पैदा कर दी, उनके भाई बहनों से उनको दूर कर दिया है। आपने ऐसा भी क्या किया होगा? मैंने उनके भाई के बेटे से डिवोर्स ले ली। नासिर मेरे ताया का बेटा है और अब्बू ने उनके पूरे खानदान को स्पॉन्सर करके अमेरिका बुलाया था। मैंने अभी ग्रेजुएट किया था, उन्होंने हमारी शादी तय कर दी। शादी के कुछ ही अरसे बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। रहना तो वो अमेरिका में चाहता था, लेकिन बीवी टिपिकली पाकिस्तानी घरेलू चाहता था। 3 साल सब्र किया, फिर हिम्मत करके अपने घर वालों के पास गई कि वो तो मुझे समझ सकेंगे, लेकिन शायद अब्बू को मुझसे ज्यादा अपने रिश्तेदार अजीज थे। उन्होंने मुझसे साफ कह दिया कि अब उनके घर में अपनी बेटी की नहीं, सिर्फ नासिर की बीवी की जगह है। पाकिस्तान आ गई मैं आपको काम में मसरूफ कर लिया। और सबा, आपके बच्चे वगैरह? नहीं,
और उसका इल्जाम भी मेरे सर पे कि मैं नहीं चाहती थी। हालांकि मेरे जाने या न जाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। दैट वाज नासिर से इशू। और नासिर के घर वाले कभी इस बात को नहीं माने होंगे। जाहिर ही बात है, कोर्ट से तलाक तो मिल गई मगर खानदान छूट गया। हर साल अम्मी की बर्थडे पे फोन करती हूँ इस उम्मीद से कि शायद अब उन्होंने मुझे माफ कर दिया हो। 7 साल गुजर गए। नासिर की तो शादी भी हो गई है, सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं, लेकिन मैं अपनी एक गलती की वजह से 7 साल से मैंने अम्मी अब्बू की शक्ल नहीं देखी है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो इसी तरह दुनिया से। सबब देखें, आप प्लीज ऐसा नहीं सोचें। वो आपके वालिदैन हैं, आखिर कब तक वो आपसे नाराज रह सकते हैं? मैं थक चुकी हूँ आज़ाद। देखिए सबब, मैं सिर्फ आपको दिलासा देने के लिए चंद लफ्ज नहीं बोलना चाहता। मेरा बिलीव है इस बात पे कि अल्लाह कभी किसी पर उसकी हिम्मत और बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश नहीं डालता। ट्रस्ट मी। और आप ये दवा ले लीजिएगा बच्चा। ओके, थैंक यू। और अबे कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, खुदाफिज। खुदाफिज। ये क्यों आई थी डॉक्टर नायला? कुछ नहीं, बस ऐसी तरह ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। क्यों? हो जाता है स्ट्रेस से। अम्मी किस बात का स्ट्रेस? अब इतनी ज्यादा पूछगछ करके और स्ट्रेस ना बढ़ाओ। जाके मुझे पानी तो पिला दो। ओके, थैंक यू। सिला ठोस हो गए। अब बताओ कि हुआ क्या था? भाई होना क्या था, आलिया आंटी से फोन पे बात कर रही थी। उन्होंने मामा की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ कहा कि कोई औरतें एक कमेटी पार्टी पे बैठ के बात कर रही थी मामा के बारे में। उस पे नानू को गुस्सा आ गया। ये लोग इतनी बातें क्यों बनाते हैं? वो तो करेंगे लैला, जब आप मौका देंगे लोगों को बात करने का तो वो तो करेंगे ऑब्वियसली। मुझे तो पता था ये होना है। छोड़ ना यार। हमें क्या, उन्हीं को हैंडल करने दो जिन्होंने क्रिएट किया ये सिचुएशन। चिप्स खाओ अच्छे।